हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी गंजापन। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी गंजापन रह जाता है, अगर ऐसा रिजल्ट आपका भी है, पीछे का क्राउन एरिया आपका अभी भी दिख रहा है, या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद रिजल्ट नहीं मिला है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको 1 साल का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, और आज जो हमारे साथ पेशेंट है उनका पीछे का रिजल्ट नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया ये भी मैं बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा और पूरी बातें समझिएगा। बॉलनेस कुछ इस तरीके से था दोस्तों, स्टार्टिंग से ऊपर तक इनका गंजापन था। 6 to 7 ग्रेड का इनका बॉलनेस था, और हमारा वीडियो देखकर इन्होंने क्लिनिक में कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट करने के बाद जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो डॉक्टरों ने इनकी कंडीशन देख के इनको पूरा बातें समझाया। बॉलनेस इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बॉलनेस था, और इनके डोनर एरिया यानी कि इस जगह पे उतना सारा ग्राफ्ट नहीं था। यानी कि जितना ग्राफ्ट ज़रूरत थी पूरे एरिया को कवर करने के लिए, उतना ग्राफ्ट इनके सर पे नहीं था। तो कुछ इस तरीके से हमने कवरअप किया है। सामने का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमने कवरअप किया है। हाफ पोर्शन कवरअप किया है, जितना इनका ग्राफ्ट निकल सका। अच्छे ग्राफ्ट निकाले, प्रॉपर निकाले, और पूरा हाफ कवर किया। हाफ कवर करने का सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, कि अगर आपका पूरा गंजापन है स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक, फिर भी आपके ग्राफ्ट आपको प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो एक इसका ऑप्शन निकलता है कि आप पहले फ्रंट एरिया को कवर। इनका फ्रंट एरिया हमने प्रॉपरली कवर किया, और इनके फ्रंट एरिया में जबरदस्त रिजल्ट है। रिजल्ट कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ये कंघी करके दिखा रहे हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। प्रॉपरली ये कंघी कर रहे हैं, आपको सामने की डेंसिटी तो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही होगी। और प्रॉपर इन बालों को देखिए कि कहीं से पता नहीं चल रहा कि ये हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल है। दोस्तों, लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर, अगर हमारा बजट नहीं है, हमारा बजट कम है, तो हम कैसा करें। दोस्तों, अगर आपका गंजापन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, और फिर भी आप अपने स्टाइल या फिर अपनी लुक चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आप फ्रंट का एरिया कवर करवा लीजिए, और फ्रंट में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट, जितनी अच्छी डेंसिटी हो सके, वो आप करवा लीजिए। बाद में जब आपके डोनर एरिया या फिर इस जगह से जहाँ से बाल आपके निकल सकते हैं, अगर फिर से कवरअप हो जाता है, तो आप फिर से रिफिलिंग करवा सकते हैं ऊपर क्राउन एरिया। आप देखेंगे तो ऊपर तक इनका पूरा रिफिलिंग नहीं हुआ था, सिर्फ सामने का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। और सामने का हेयर ट्रांसप्लांट 1 साल का रिजल्ट है, 12 मंथ्स का रिजल्ट है। आप देख सकते हो कि कोई भी इनको बता नहीं सकता सामने से देखकर कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। पता ही नहीं चलता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं। जितना हमने ग्राफ्ट लगाया था, यानी कि करीबन 3000 के आसपास इनको ग्राफ्ट लगा था, और 3000 के ग्राफ्टिंग के हिसाब से आप देख लो कि कितना अच्छा रिजल्ट आया। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इनको कोई पीआरपी नहीं लगी, कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई फेनास्टाइड नहीं लिए, कोई मल्टीविटामिन नहीं लिए, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे अपने बालों के ऊपर नहीं किया। ऊपर अगर आप ध्यान दें तो इन क्राउन एरिया पे इनके बाल नहीं आए हैं। रीज़न इज कि इन जगहों पे ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है। यानी कि जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है वहाँ पर तो रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है वहाँ पर रिजल्ट कैसे आएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई लोगों का सवाल होता है कि सर, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मेरा पीछे रिजल्ट नहीं आया। रीज़न क्या है दोस्तों, कि आप अगर थोड़ा सा भी बाल झड़ता है तो सामने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो, लेकिन जो आपके आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो आपके पीछे के बाल होते हैं, यहाँ के बाल होते हैं, उस पर आप रिफिलिंग नहीं करवाते हैं। यानी कि फिर से जो बचे हुए बाल है, जो पतले बाल है, उनके बीच में ग्राफ्टिंग नहीं करवाते। उससे क्या होता है कि आपके जब पीछे के बाल जाने लगते हैं, उस कारण से आपको वो गैपिंग नज़र आने लगता है, और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, इन बातों पे लोग ये भी बोलते हैं, बहुत सारे क्लिनिक वाले, कि हम अगर आपको सामने का ट्रांसप्लांट करके दे रहे हैं तो पीछे के लिए आपके मेडिसिन चलाएंगे, पीआरपी लेंगे, और वगैरह वगैरह जो भी आपको हम देंगे, उसके कारण आपके पीछे के बाल बचे रहेंगे। सच्चाई है, अगर आप पीआरपी लोगो, मेडिसिन लोगो, तो आपका हो सकता है कि पीछे के बाल बचे रहें, लेकिन कब तक? 1 महीने,
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने सालों तक अपने बालों को आप पीआरपी, गोलियां या फिर कुछ भी लेकर बचा के रखोगे? एक न एक दिन तो आप छोड़ोगे। सारी गोलियों और पीआरपी के कारण आपके शरीरों में भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके सेक्सुअल लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप गोलियां और पीआरपी के थ्रू ही जिंदा रहें या वो आपके बाल जिंदा रहें? मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा, जैसे इन भाइयों ने किया, कि दोस्तों आपका जितना भी अभी रिसेंट का गंजापन है आप उसको कवर करवा लीजिए, पूरा कवर करवा लीजिए, डेंसिटी के साथ कवर करवा लीजिए आपका, जिससे गंजापन खत्म हो जाए, आपके रिजल्ट दिखने लगे। इन फ्यूचर 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब आपके बाल पीछे पतले होने स्टार्ट हो जाए तो आप एक बार और रीसर्जरी करवा लीजिए, जिससे आपके पूरे बाल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कवर हो जाए और आप एक डेंसिटी के साथ अच्छे बालों के मालिक बनो। दोस्तों पीआरपी मेडिसिन 4 साल 5 साल अगर आप लोगे तो जितना का आपने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया ना, उससे 4 गुना का खर्चा हो जाएगा। झंझट अलग, टेंशन अलग। तो ये सारी चीजों से बचना है। और ये जो डाउट है ना कि ऊपर के बाल नहीं आते हैं, नहीं चले जाते, तो वो भी इन चीजों को बचा के रखिएगा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि दोस्तों ट्रांसप्लांट करवाना है तो एक बार में या पूरा करवाइए, अगर पूरा नहीं करवा सकते तो हाफ करवाइए, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने बालों का ध्यान जरूर रखिए। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो था। बाकी दोस्तों इनका रिजल्ट 1 साल का कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिफोर एंड आफ्टर कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आपके सामने है, और बहुत ही नेचुरल लुक आया है और बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं हमारे भाई जी। इनका रिजल्ट देख के मुझे फिर से मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा ऊपर रिफिलिंग करवा लूं, क्योंकि 7 साल हो गए मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। तो 7 सालों मेरे बाल भी अब थोड़े थोड़े पतले होने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं रिफिलिंग करवाऊंगा आगे चल के और आपको पूरी डिटेल उनका भी दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बेल आइकन ऑल कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया के नाम से हूँ, तो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक जो कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। सो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए पेशेंट के साथ। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए।